उत्पत्ति अध्याय 19। सदोम और गमोरा नगर राज्यों का विनाश। वे दो दूत संध्या के समय सदोम नगर पहुंचे। लोट सदोम नगर के प्रवेश द्वार पर बैठा था। जब लोट ने उन्हें देखा तब वो उनके स्वागत के लिए उठा। उसने भूमि की ओर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया और कहा, मेरे स्वामियों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपने सेवक के घर पधारिए और अपने पैर धोइए। आप यहीं रात व्यतीत कीजिए। आप प्रातःकाल उठकर अपने मार्ग पर चले जाना। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। जब लोट ने बहुत अनुनय विनय की तब वे उसके साथ चले और उसके घर में आए। लोट ने उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया। उसने बेखमीर रोटी बनाई और उन्होंने खाई। उनके शयन करने के पूर्व नगर के लोगों ने अर्थात सदोम के पुरुषों ने युवकों से लेकर वृद्धों तक चारों ओर के सब पुरुषों ने लोट के घर को घेर लिया। उन्होंने लोट को पुकारा और उससे पूछा, वे पुरुष कहां हैं जो आज रात तेरे पास आए हैं? उन्हें बाहर निकाल, हम उनके साथ भोग करेंगे। लोट द्वार से निकलकर उनके पास आया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर उनसे कहा, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ता हूं, भाइयों, ऐसा मत करना। देखिए, मेरी दो कुंवारी कन्याएं हैं। मैं उन्हें आपके पास बाहर लाता हूं। जो आपकी दृष्टि में भला लगे वैसा ही उनके साथ कीजिए, किंतु इन पुरुषों के साथ कुछ न कीजिए, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे बोले, तू यहां प्रवास करने आया था और अब न्याय करके न्यायाधीश बनना चाहता है। हम उनसे अधिक तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। उन्होंने लोट को धकेल दिया और दरवाजा तोड़ने के लिए समीप आए, परंतु उन दूतों ने हाथ बढ़ाकर लोट को अपने पास भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने बड़े छोटे सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा बना दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। दूत ने लोट से पूछा, यहां तुम्हारे और कौन कौन है? दामाद, पुत्र पुत्रियां तथा नगर में जो कोई भी तुम्हारा आत्मीय है, उन सबको इस स्थान से बाहर ले जाओ। हम इस स्थान को नष्ट करने वाले हैं। इसके विरुद्ध लोगों की बड़ी दुहाई प्रभु के सम्मुख पहुंची है। प्रभु ने हमें इसका विनाश करने को भेजा है। लोट घर से निकलकर अपने भावी दामादों के पास गया, जो उसकी पुत्रियों से विवाह करने वाले थे। उसने उनसे कहा, उठो और इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर को नष्ट करने वाला है। परंतु उसके दामादों ने समझा कि वो उनसे मजाक कर रहा है। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लोट से आग्रह किया कि वो शीघ्रता करे। उन्होंने कहा, उठो, अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को जो यहां है लेकर चले जाओ, अन्यथा तुम भी इस नगर के कुकर्म दंड में भस्म हो जाओगे। किंतु वो विलंब करता रहा। अंतः दूत उसका तथा उसकी पत्नी एवं उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर ले गए, क्योंकि प्रभु लोट के प्रति दयालु था। दूतों ने उन्हें नगर के बाहर लाकर उनसे कहा, अपने प्राण बचाकर भाग जाओ। पीछे मुड़कर न देखना और न घाटी में कहीं रुकना। पहाड़ की ओर भागो, अन्यथा तुम भी भस्म हो जाओगे। लोट ने उनसे कहा, नहीं नहीं मेरे स्वामियों, आपके सेवक पर आपकी कृपा दृष्टि हुई है। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर अपार करुणा की है, पर मैं पहाड़ की ओर नहीं भाग सकता। ऐसा न हो कि वहां मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और मैं मर जाऊं। देखिए, ऊपर एक नगर है, वो मेरे लिए निकट है, वो कस्बा है, मुझे वहां भाग जाने दीजिए, तब मेरे प्राण बच जाएंगे। क्या वो छोटा नगर नहीं है? दूत ने लोट से कहा, मैंने इस नगर के विषय में तुम्हारी विनती स्वीकार की। जिस नगर के विषय में तुमने कहा है उसे मैं नष्ट नहीं करूंगा। अविलंब वहां भाग जाओ। जब तक तुम वहां नहीं पहुंच जाओगे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस नगर का नाम सोअर पड़ा। जब लोट सोअर नगर में प्रविष्ट हुआ तब पृथ्वी पर सूर्य निकल आया था। प्रभु ने आकाश से सदोम और गमोरा नगर पर गंधक तथा आग की वर्षा की। उसने उन नगरों और संपूर्ण घाटी को, समस्त नगरवासियों को तथा भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी उसके पीछे थी।
उसने मुड़कर पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। अब्राहम बड़े सवेरे उठकर उस स्थान पर गए जहां वो पहले प्रभु के सम्मुख खड़े हुए थे। उन्होंने सदोम, गमोरा और घाटी के समस्त प्रदेश पर दृष्टि की और देखा कि धधकती भट्टी के सदृश धुआं भूमि से निकलकर ऊपर जा रहा है। ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने घाटी के नगरों को नष्ट किया तब उसे अब्राहम का स्मरण हुआ। जब उसने उन नगरों को उलट पुलट दिया जहां लोट रहता था, तब विनाश के मध्य से लोट को निकालकर अन्यत्र भेज दिया। मोआब और अम्मोनी जातियों का उद्गम। लोट सोअर नगर को छोड़कर अपनी 2 पुत्रियों के साथ पहाड़ पर रहने लगा। वो सोअर नगर में रहने से डरता था, अतः वो अपनी 2 पुत्रियों के साथ गुफा में रहने लगा। बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, हमारे पिता बूढ़े हैं और यहाँ एक भी ऐसा पुरुष नहीं जो संसार के रीति रिवाज के अनुसार हमारे पास आए और हम संतान उत्पन्न करें। हम अपने पिता को मदिरा पिलाएं और उसके साथ सहवास करें, जिससे हम अपने पिता के द्वारा उसके वंश की रक्षा करें। दोनों पुत्रियों ने उस रात अपने पिता को मदिरा पिलाई और बड़ी पुत्री जाकर उसके साथ लेट गई। उसके पिता को पता नहीं चला कि वो कब आकर लेटी और कब उठकर चली गई। दूसरे दिन बड़ी पुत्री ने छोटी से कहा, मैं कल रात अपने पिता के साथ लेटी थी। हम आज रात भी अपने पिता को शराब पिलाएं, जिससे तू जाकर उसके साथ लेट सके और हम अपने पिता के द्वारा उसके वंश की रक्षा करें। उन्होंने उस रात भी अपने पिता को शराब पिलाई और छोटी पुत्री जाकर उसके साथ लेट गई। उसके पिता को पता नहीं चला कि वो कब आकर लेटी और कब उठकर चली गई। इस प्रकार लोट की दोनों पुत्रियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी पुत्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम मोआब रखा। वो आज तक मोआबी जाति का राष्ट्रपिता माना जाता है। छोटी पुत्री को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम बेन अम्मी रखा। वो आज तक अम्मोनी जाति का राष्ट्रपिता माना जाता है।